चंद्रशेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगे और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एक बार हम मर्म समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर बीएलओ का दर्द क्या है, बीएलओ का मर्म क्या है, उनकी परेशानी क्या है। मेरे साथ अमर भाटी हैं। भाटी जी, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करना चाहूंगा कि सभी जगह एसआईआर चल रहा है, देश भर में बीएलओ इस काम को कर रहे हैं और कई जगह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई जगह उनके काम को सराहा जा रहा है, कई जगह वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बात भी कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। आखिर बीएलओ को असली परेशानी है क्या, जरा बताएं। नमस्कार सर। जी सर, हम सभी शिक्षक निर्वाचन विभाग द्वारा सौंपी गई बीएलओ ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा से निभाते रहे, आज से नहीं पहले से ही। हमारा मूल कार्य शिक्षण का है, फिर भी सर राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर हम हर निर्देश का पालन करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी कार्य में त्रुटि या विलंब पाया भी गया है तो सर जानबूझकर नहीं होता, बल्कि कार्यभार की अधिकता, विद्यालयहीन गतिविधियों, तकनीकी कठिनाइयों या निर्वाचन से संबंधित सामग्री सूचना समय पर उपलब्ध ना होने के कारण हो सकता है। मैं आपको कुछ जमीनी स्तर पर जो हमें कठिनाइयां महसूस हो रही है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा जी सर। बताएं। हम जाते हैं किसी हाउस होल्ड पर, उनसे हमने पर्चियां बांटी हैं सर। उसके बाद में हमें हाउस होल्ड्स का कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है। हम ऐसा भी हुआ है, हम सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक जाते हैं, कुछ लोग छुट्टी पर रहते हैं, पर्चियां बांटी, हमें पर्चियां नहीं मिली हैं। जाकर हमने वो भी सारी चीजें देखिए, पूरा बंडल उठाकर डोर घूम रहे हैं, रात को 10-10 बजे घर आ रहे हैं और सर उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा अत्यधिक जितने भी जी सर, घर घर में सत्यापन किया जाए। तकनीकी ऐप का भी हम पूरी समस्याओं से, जनसंख्या का पूरा डेटा जो है, सारा का सारा सर, हम तकनीकी ऐप भी झेल रहे हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा है दूर क्षेत्र में। बोलिए बोलिए। जी सर। और ऐसा भी है सर, गांव के एरिया में बहुत सारे लोग किराएदार के रूप में आए हुए थे, रेंट पर आए थे, रेंट पर निकल गए हैं। उन्हें ट्रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रखा है। उन्हें जाते हैं हम सर, किसी एक एक बिल्डिंग में 40-40 कमरे बने हुए हैं, किराएदार निकल गए हैं यहाँ सर, उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी सर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सात सात सुपरवाइजर पर एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद भी बहुत सारे बीएलओ को सर, ये बड़ी परेशानी है। उनके अमर भाटी बोल भी नहीं पा रहे, जो बीएलओ की जो तकलीफ है, परेशानी है, वो बोल भी नहीं पा रहे। ओपी रावत साहब जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, और आज हमने अपने चैनल पर उनको इसलिए भी आमंत्रित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी बीएलओ नहीं झेल रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो ज़िलों के कलेक्टर्स हैं, डीएम हैं, वो भी झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से इसे पूरा करना है। ओपी रावत साहब कई ज़िलों के कलेक्टर भी रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं, और उसके बाद फिर वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है। रावत साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैंने इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि ज़िले के कलेक्टर से, एसडीएम से लेकर, कलेक्टर से लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त तक आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। अब इस देश में जो एसआईआर हो रही है, स्वाभाविक तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि मतदाता सूची का परीक्षण होता रहना चाहिए समय पे, लेकिन जो परेशानी देश भर में बीएलओ को आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कम समय होना है, पूरी तरह से तैयारी नहीं होना है, जो वोटर लिस्ट है उनकी एक परेशानी है? आखिर आप इसे कैसे देखते हैं, इस परेशानी को लेकर? मनोज, मैं इसको देखता हूं परसेप्शन की कमी। जी। ऊपर से परसेप्शन ये है कि बिहार में हो गया तो यहाँ भी हो जाए। ये नहीं देखा जा रहा है कि बिहार में समय था, स्कूल वगैरह उस समय सत्र प्रारंभ हुआ था, उस समय कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, कोर्स पूरा करने का डेडलाइन नहीं होती है, परीक्षाएं नहीं आ रही होती हैं, बारिश का समय होता है, बाढ़ का समय होता है, तो उस समय सब लोग अपने अपने उसमें व्यस्त रहते हैं और घर पर मिल जाते हैं, आसानी से फॉर्म दे सकते हैं, आप फॉर्म ले सकते हैं। सिर्फ उस बिहार में परेशानी थी तो डॉक्यूमेंट की थी कि वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते थे, इसलिए उस पर विवाद हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, और उसको धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने रिलैक्स भी किया।
यहाँ पर स्थिति ये है कि हम नवंबर दिसंबर में बैठे हैं, स्कूलों में ये दबाव प्रिंसिपल की तरफ से है कि जिसका कोर्स पूरा नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, तो बेचारा वो कोर्स पूरा करने के चक्कर में भी लगा हुआ है। दूसरे इधर एफआईआर इलेक्शन कमीशन लगाना चालू कर रहा है, अपनी सेना के सैनिकों के प्रति कोई एफआईआर नहीं करता। अपने को, अपने सेना के लोगों को मनोबल बढ़ाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहूलियत देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहयोग देने वाले लोगों को दिलवाना है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि बीएलओ इतनी कर्मठता से काम कर रहे हैं कि उस एक लेडी बीएलओ की माँ की डेथ हुई सुबह और दोपहर बाद वो अपने काम पे आ गई कि सर अब क्या करें, मृत्यु हो गई लेकिन हमें काम तो करना है क्योंकि लक्ष्य है हमारा पूरा। तो जब इतने कमिटमेंट के साथ जो काम करते हैं उनको आप सस्पेंड करो, एफआईआर करो, ये सब करके टेरर फैलाओ, ये अच्छा नहीं है। अच्छा ये होगा कि उनकी समस्या समझी जाए, उन्हें जाना जाए और उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए मैं तारीफ करूंगा सीईओ मध्य प्रदेश की जी। उन्होंने देखा कि जब 2003 की मतदाता सूची निकालने में कैप्चा वाली कठिनाई आ रही है और कैप्चा आता ही नहीं है, तो उन्होंने कैप्चा तुरंत हटा दिया। आप देखिए उससे इतना आसान हुआ कि 2 दिन में उनके 15-16% फॉर्म बढ़ गए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कैरेट एंड स्टिक के बजाय कि डंडे मारेंगे हम, एफआईआर करेंगे हम और जो जल्दी कर देगा उसको हम इनाम देंगे, इसकी जगह क्या कठिनाई है जमीन पर जाके ये देख लें जो मशीनरी है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो तुरंत उठा लें। और अभी भी हफ्ता भर है, हफ्ता 10 दिन है जिसमें काम पूरा हो सकता है, क्योंकि कमिटमेंट बीएलओज का है। ये फील्ड के अधिकारी अगर ये कर लेते हैं तो ये काम भी बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर कर रहे थे बीएलओ, हमारे साथ भाटी बने हुए थे। उनका ये कहना है कि एक तो हम जो पेपर्स हैं, जो फॉर्म है वो लेकर लगातार कई जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर हमको लोग नहीं मिल पा रहे। एक एक कमरे में 40-40 लोगों के पते डले हुए हैं और हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो किराएदार अब है ही नहीं है। इसके साथ साथ हम अगर किसी को पर्चा देकर आ भी रहे हैं, वो पर्चा भर रहा है तो आधा अधूरा पर्चा हमको दे रहा है, वो वापस आकर घर आकर हमको उसका पर्चा भरना पड़ रहा है। फिर हम इंटरनेट के जरिए उसको अपलोड कर रहे हैं तो इंटरनेट की परेशानी आ रही है। ये जो तमाम सुविधाएं हैं, क्योंकि अगर कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसकी सुविधाएं भी होती हैं और सारी जिम्मेदारी बीएलओ की है, क्योंकि बीएलओ के बारे में बस इतना भर देखा जा रहा है कि आपने कितने फॉर्म भरे, आपने कितना जो है एनरोलमेंट किया, आपने कितने नंबर्स किए, ये पूरी जिम्मेदारी बीएलओ के ऊपर डाली जा रही है। उनकी जो बेसिक जो परेशानी है वो देखी नहीं जा रही। और देश में 15-16 लोगों ने अगर इस पे जान दे दी, जान चली गई, कुछ ने आत्महत्या कर लिया, लोग अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। एक बड़े प्रदेश के बड़े कलेक्टर ने तो यहाँ तक मुझसे कहा कि यार इससे अच्छा होता कि तबादला जो लिस्ट आने वाली थी फरवरी के बाद वो पहले ही आ जाती तो कम से कम मैं इससे फारिग हो जाता। रावत साहब। हाँ बिल्कुल सही है। लोगों को जो इस तरह के टाइम बाउंड प्रोग्राम करने के समय में सिर्फ क्लासिकल मेथड कैरेट एंड स्टिक अपनाते रहे हैं, उन्हें ये बहुत बवाल लगता है, लेकिन ये है नहीं। अगर आप ज़मीन पर अपने बीएलओ से बात करें, उनकी कठिनाई खुद जाके देखें, लोग नहीं मिल रहे हैं, 40-40 लोग गायब हैं, ये सब चीज़ें अगर आप खुद देखें और उसका हल निकालें, क्योंकि आपका जो स्किल लेवल है वो हायर है, आप हायर पोस्ट पर हो, आप देख लोगे तो उसका अच्छा हल निकाल लोगे और बीएलओ की ऐसी मदद हो जाएगी कि जिससे वो बड़ी सुविधापूर्वक अपना काम संपन्न कर सकेगा। जरूरत इस बात की है। तो रावत साहब, क्या इसका समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाने को तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समय सीमा बढ़ाना कोई इसका इलाज है। इसका इलाज है कि इंटरनेट सही मिल रहा हो, उन्हें उसमें कोई अड़चन नहीं आ रही हो, जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनके मिलने के लिए कुछ उनको असिस्टेंस दी जाए कि भाई एक दूसरा आदमी चला जाए और फ़ोन कर लें। कई तरह की चीज़ें हैं। दूसरे जो अपलोड करने में उन्हें कठिनाई आ रही है उसके लिए भी देखा जाए कि उनको अपलोड करने की जो डिजिटलाइजेशन की सुविधा है वो अच्छी है, फंक्शनल है। ये सब चीज़ें देख लें और ये सब चीज़ें सहूलियत वाली कर दें तो हमारे ख्याल से बीएलओ अपना काम समय सीमा में पूरा कर लेंगे। अभी भी टाइम है।
अभी भी समय है। अवस्थी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवस्थी जी, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है, मतदाता सूची अपडेट होनी चाहिए और बहुत लंबे समय से इसकी दरकार भी थी, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बना रहता है कि साहब इस देश में बहुत सारे विदेशी नागरिक आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है, जो भी अनुभव है, वो मेरा मानना है कि आप कितनी भी अपडेट कर लें वो तो आते जाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा देश है, इस देश की बहुत सारी सीमा है, लेकिन बावजूद जो परेशानी इस वक्त हमारे सिपाही, जो कि सरकारी सिपाही कहते हैं, वो आपकी मतदाता सूची को भी अपडेट करते हैं, वो पोलियो की ड्रॉप भी पिलाते हैं, वो जन जागरण अभियान भी करते हैं, वो मिड डे मील में जो कुपोषण के बच्चे हैं उनको खाना भी खिलाते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रामीण परिवेश में चले जाओ तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। बहुत अच्छी बात कही रावत साहब ने कि ये जो ये समय चल रहा है, ये बच्चों के एग्ज़ाम का समय चलना है। अब वहाँ